जय मां कामाख्या। कामाख्या देवी को कामेश्वरी अर्थात इच्छा की शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। कामाख्या मंदिर में ऐसे रहस्यमयी तत्व मौजूद है, जिस कारण माता के मंदिर में चट्टान आकार के रूप में बनी योनि अर्थात माता सती के शरीर के जननांग से रक्तस्राव होता है। भारत में इस मंदिर की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। हर साल लाखों लोग कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। आइए आप भी चलिए। इस वीडियो में हम कामाख्या मंदिर की यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कामाख्या मंदिर कैसे पहुँचें, कब जाएं, मंदिर का महत्व एवं कथा क्या है, आरती एवं दर्शन का समय क्या है, वीआईपी दर्शन कैसे करें, अंबुवाची उत्सव कब मनाया जाता है, कामाख्या में रुकने के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस एवं होटल्स, कामाख्या में भोजन प्रसाद कहाँ करें, कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं, आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा कामाख्या मंदिर विजिट पर कितना खर्चा आएगा। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। असम राज्य में गुवाहाटी शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमाला पर स्थित है कामाख्या मंदिर। मंदिर में भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण जीवन में 3 बार कामाख्या मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, उनको सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि कामाख्या मंदिर कैसे पहुंचे। वायु मार्ग। गुवाहाटी शहर से 20 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो देश के विभिन्न शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से सिटी में आने के लिए कैब, बस या टैक्सी मिल जाती है। रेल मार्ग। कामाख्या मंदिर के नजदीक ही कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो गुवाहाटी का दूसरा बड़ा और प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। यहाँ देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल आवागमन की सुविधा है। रेलवे स्टेशन से आप मंदिर तक बस, ऑटो या टैक्सी से आराम से पहुँच सकते हैं। कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन जाने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी चलती है। सड़क मार्ग। गुवाहाटी में ISBT बस स्टॉप है, जो आसपास के शहरों से जुड़ा है और अन्य राज्यों से भी यहाँ बसों का आवागमन रहता है। बस स्टॉप से आप ऑटो द्वारा आसानी से कामाख्या मंदिर पहुँच सकते हैं। कामाख्या में कहाँ ठहरें। यहाँ माँ कामाख्या देवालय ट्रस्ट की ओर से संचालित कामाख्या विश्रांति गृह में भक्तों के रुकने की अच्छी व्यवस्था है। असम पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित प्रशांति टूरिस्ट लॉज या ललिता कांता यात्री निवास गुवाहाटी कामाख्या रोड पर मंदिर से केवल 10 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। यहाँ डबल बेड रूम की दरें 500 रुपये प्रतिदिन से शुरू होती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करें। इसके अलावा रानी भवन और चक्रेश्वर भवन सहित मंदिर के आसपास कई अन्य लॉज व धर्मशालाओं में भी रात्रि विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध है, जहां रुकने का 3 बिस्तरों वाले कमरे का लगभग 500 रुपये से 700 रुपये तक चार्ज लगता है, जबकि 2 बिस्तर वाले कमरे के 300 से 500 रुपये लगते हैं। यहाँ आपको गाड़ी पार्क करने व भोजन की सुविधा भी मिल जाती है। इसके अलावा आप कामाख्या यात्री निवास, ब्रह्मपुत्र जंगल रिसोर्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यात्री निवास, कामाख्या गेट नंबर 2 पर धर्मशाला, श्री काली इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, श्री कृष्णा इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, IIT गुवाहाटी गेस्ट हाउस, असम माहेश्वरी भवन, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ, श्री कृष्ण निवास, होटल कोजी लिविंग तथा श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ भवन में भी रुक सकते हैं। इनमें 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये में अच्छे रूम मिल जाते हैं। गुवाहाटी शहर में इकोनॉमी क्लास से लेकर लग्जरी क्लास के कई होटल्स हैं। आप अपने बजट के अनुरूप उनमें भी रूम ले सकते हैं। मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर कामाख्या देवालय अन्न प्रसादालय बना हुआ है, जहां पर माता को भोग लगाया हुआ अन्न प्रसाद मिलता है। ये निःशुल्क है। यहाँ भोजन प्रसाद वितरण का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक है। मंदिर के बाहर कई होटल और रेस्टोरेंट बने हैं, जहाँ आप 100-150 रुपये प्रति थाली में अच्छा भोजन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति या छवि नहीं है। एक शिलाखंड पर योनि अर्थात महिला जननांग का प्रतीक बनाया गया है। कामाख्या देवी के रूप में इसी योनि के आकार की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं का भी केंद्र है। यहाँ साल भर साधुओं, तांत्रिकों, मांत्रिकों का आना जाना लगा रहता है। कामाख्या मंदिर परिसर में और नीलांचल पर्वत पर और भी कई देवी मंदिर है, जो बगला देवी, माँ काली,
तारा, माँ भैरवी, छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, धूमावती, मातंगी और कमला देवियों को समर्पित है। कामाख्या मंदिर सहित इन सभी को सामूहिक रूप से 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। इन शक्ति मंदिरों के अलावा नीलांचल पहाड़ी पर 5 शिव मंदिर भी है, जो कामेश्वर, सिद्धेश्वर, अमरकोटेश्वर, अघोरा, केदारेश्वर और कोटिलिंग मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। कामाख्या मंदिर की पौराणिक कथा। कामाख्या मंदिर से जुड़ी कथा राजा दक्ष और उनकी बेटी सती तथा उनके पति भगवान शिव की कहानी है। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था, जिससे वे निराश थे। इसलिए राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अपनी बेटी सती और दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। हालांकि सती को निमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी वह आगे बढ़ी और यज्ञ में शामिल हुई। इस पर राजा दक्ष ने उन्हें अपमानित किया, जिसके बाद वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई और उसी स्थान पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ये सुनकर दुख से उन्मत्त भगवान शिव ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर उठाया और त्रिभुवन तीनों लोकों में घूमने लगे। तीनों लोकों के विनाश के डर से ब्रह्मा और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। जहां जहां शरीर के टुकड़े गिरे, उसे शक्तिपीठ माना जाने लगा। जब सती की योनि जननांग नीलांचल पर्वत पर गिरी, तो पर्वत नीला हो गया और इसे नीलांचल पर्वत या नीली पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। अंबुवाची पर्व। यहाँ वर्ष में एक बार 4 दिवसीय अंबुवाची पर्व मनाया जाता है, जो कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। इस दौरान मंदिर स्त्री प्रजनन ऊर्जा और प्रजनन क्षमता की प्राकृतिक शक्तियों का जश्न मनाता है। प्रजनन क्षमता के लिए देवी माँ की पूजा करने के लिए देश भर से भक्त कामाख्या मंदिर की यात्रा करते हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह अर्थात जून माह में यह पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि आषाढ़ माह के 7वें दिन माता कामाख्या के मासिक धर्म शुरू होते हैं, और जब माता के मासिक धर्म खत्म होते हैं तो इस मेले का आयोजन किया जाता है। पौराणिक सत्य है कि अंबुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। सती स्वरूपिणी आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ को विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसीलिए इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। कामाख्या मंदिर में दर्शन एवं आरती का समय। माता कामाख्या की आराधना व पूजा प्रातः 5:30 बजे प्रारंभ होती है। उसके पश्चात प्रातः 6 बजे नियमित आरती पूजा होती है। फिर पुनः प्रातः 8 बजे माता के मंदिर के दरवाजे भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। उसके पश्चात दोपहर 1 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और माता जी को भोग प्रसादी लगाकर समस्त भोग प्रसाद भक्तों में बांट दिया जाता है। लगभग दोपहर 2:30 बजे तक मंदिर के कपाट दोबारा से भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और शाम 7 बजे माता जी की आरती के पश्चात मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन आमतौर पर दर्शनों में 3-4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश का टिकट प्रति व्यक्ति 500 रुपये की लागत पर टिकट काउंटर से उपलब्ध होता है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 30 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस वेबसाइट पर जाएं www.maakamakhya.org। ऑनलाइन टिकट का वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको मंदिर के गेट नंबर 6 पर बने स्वागत कक्ष में संपर्क करना होगा। दर्शन कैसे करें? सबसे पहले दर्शक माता कामाख्या मंदिर गेट पर पहुंचते हैं। मंदिर के पास जूता स्टैंड, मोबाइल स्टैंड आदि बने हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। मंदिर के शिखर का दर्शन करके लोग लाइन में लग जाते हैं और जय माँ कामाख्या देवी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मंदिर के अंदर माता की कोई प्रतिमा नहीं है। यह माता का सर्वोच्च शक्तिपीठ है। यहाँ माता का योनि अंग गिरा था, इसलिए यहाँ उनके योनि अंग की पूजा की जाती है। यहाँ से दर्शन करके दर्शकगण बाहर निकल जाते हैं।
मंदिर परिसर में ही दीप प्रज्वलित करने के स्थान बने हुए हैं। मंदिर के परिसर में शीतला माता का मंदिर भी है, वहां भी दर्शन करते हैं। यहाँ एक सौभाग्य कुंड भी है, जहाँ कई लोग दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। कई जने केवल अपने ऊपर जल छिड़क लेते हैं। मंदिर के परिसर में वीआईपी गेट के पास घंटियां बांधने का स्थान है, जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए घंटी बांधते हैं। महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व कई लोग महाभैरव उमानंद का भी दर्शन करते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ योनि मुद्रा नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसीलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। गुवाहाटी के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल। गुवाहाटी में आप गुवाहाटी संग्रहालय, इस्कॉन मंदिर, ऋषि वशिष्ठ आश्रम, माता भुवनेश्वरी मंदिर, नवग्रह मंदिर, उग्रतारा, शुक्रेश्वर देवालय, प्लेनेटेरियम, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र, मदन कामदेव, सिद्धेश्वर एवं रुद्रेश्वर मंदिर इत्यादि की भी विजिट कर सकते हैं। कामाख्या मंदिर कब जाएं? कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल माह तक का होता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के मौके पर और अंबुबाची उत्सव के दौरान भी आप जा सकते हैं। कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? कामाख्या मंदिर को कवर करने के लिए एक दिन काफी है। यदि आप गुवाहाटी और आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल भी देखना चाहें तो आप एक रात और 2 दिन का प्रोग्राम बना सकते हैं। कितना खर्चा आएगा? अगर हम खर्चे की बात करें तो यहाँ एक रात रुकने का खर्चा मान लो 1000 रुपये, 2 दिन का भोजन, नाश्ता और चाय पानी का खर्चा मान लो 1000 रुपये, परिवहन का खर्चा करीब 200 रुपये, अगर वीआईपी पास लेते हैं तो 500 रुपये, अन्य खर्चा मान लो 300 रुपये। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का मोटा मोटा खर्चा हो जाता है करीब 3000 रुपये। अगर आप किसी साथी, परिवार या ग्रुप के साथ हैं तो उसी हिसाब से खर्चा कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें आपके शहर से गुवाहाटी आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। तो अब खर्चे की चिंता तो छोड़िए और कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन का प्रोग्राम बना ही लीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।